बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है बहुत ही एक मुअज़्ज़ज़ और एक मोहतरम मेहमान के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। इनका तारुफ़ क़ब्ल इसके कि मैं इनका तारुफ़ कराऊँ, आगे जो है ख़ुद ब ख़ुद इनका तारुफ़ हो जाएगा। मैं समझता हूँ आप ख़ुद से समझ जाएंगे कि ये क्या शख्सियत हैं। शाहिद भाई, सबसे पहले हम लोग जो है क़ब्ल इसके कि जो है कुछ सवालात हों, मैं समझता हूँ कि मैं कुछ कुरान मजीद के सवालात से ही आज का इंटरव्यू शुरू करूँ। तैयार हैं आप? जी। बिल्कुल तैयार हैं? जी। ठीक है, इंशाअल्लाह। कुरान मजीद का सफ़ा नंबर 170 शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा रजअ मूसा इला क़ौमिही ग़ज़बान आसिफ़ा क़ाल बि'समा ख़लफ़्तुमूनी मिन बअदी अअजिल्तुम अम्र रब्बिकुम वअल्क़ल अलवाह वअख़ज़ बिरअसी अख़ीहि यजुर्रुहु इलैहि। बस 360 पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमल मुअ्मिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहु अला अम्रिन जामिअन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक। अच्छा, ये मैं अब आयत पढ़ता हूँ, आप सफ़ा नंबर बताएंगे, ठीक है? वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना। 329। ज़ोर से बताएं। 329। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। 512। 512, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्दि व आतैनाह। इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। 304। 304, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अभी हम लोग जो है देख लिया माशाअल्लाह आपने, ये हैं हाफिज़ शाहिद। जी, हाफिज़ शाहिद बाफ़क़ी। आपके वालिद साहब का नाम क्या है? सैयद अली बा। सैयद अली बाफ़क़ी। चलिए माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। ये जो है माशाअल्लाह आपने इतनी मेहनत की है कुरान मजीद पर कि आपको सफ़ा नंबर के साथ याद है, और कोई आयत पढ़ें तो आप उसका सफ़ा बता सकते हैं। और इतनी मेहनत माशाअल्लाह आपने कैसे की, और ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से पैदा हुआ? आपके सबसे पहले बताइए, आपके हाफिज़ होके कितने साल हो गए? तो ये तकरीबन अभी 14 साल मुकम्मल हो रहा है। 4 साल हो रहे हैं। किस साल में हुआ था हिफ्ज़ मुकम्मल? 2003 से 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं अभी। अच्छा। 2023 में हुआ था। अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, तो उसके बाद से आपने मेहनत शुरू की, या फिर जो है जब आपने हिफ्ज़ शुरू किया था उसी वक़्त से जो है इस तरतीब से आपने पढ़ना और याद करना शुरू किया था? ऐसा कुछ नहीं था। जी, जब मैं हिफ्ज़ में गया था माशाअल्लाह। तकरीबन 3.5 साल लगे हिफ्ज़ करने में। फिर एक दौर मुकम्मल होने के बाद सालाना इम्तिहान का ऐलान हुआ, तो मैंने सालाना इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। सालाना इम्तिहान भी हुआ, तो मुझे अगले साल पता चला, तो उसी साल पता चला कि मुझे इस साल हिफ्ज़ से नहीं जाने दिया जाएगा, अगले साल जाने दिया जाएगा। अच्छा, तो मैंने सोचा अगले साल, उसके अगले साल ही जाने देंगे। मतलब 1 इसलिए साल और आपको हिफ्ज़ दौर दौरे के में लिए लगाने पड़ेंगे। जी, जी, उसके बाद मैंने दौर करना शुरू किया। दौर हमारा जो होता है इसका दौर सुनाने के बाद हमारा वक्त खाली ही रहता है, जी, मतलब क्या कुरान पढ़ते रहते हैं जी, या ऐसे ही रहता है। तो मौलाना ने कहा कि ऐसा है तो तुम कुरान के ऊपर कुछ मेहनत करना शुरू करो। मौलाना
क्या सब जो हमारा दौर सुनाने का रहता था, एक पारा सवा पारा, तो उसके बाद वो सुनाने के बाद मौलाना कहते थे कि इस एक आयत पर गौर करते थे और बोलते थे इसी तरह मुतशाबिहात और कहाँ है अच्छा, ढूंढते थे। मुतशाबिहात बताते थे। फिर बाद में ऐसे ही चलते चलते मौलाना ने कहा कि तुम और कुछ कोशिशें करो, जैसे कुरान की सफ़हात आजकल बहुत सारे हो रहे हैं, तुम भी याद करने की कोशिश करो, जी, इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। तो मैंने इरादा किया उसी दिन से, और मैं आहिस्ता 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 करते गया। बीच में बहुत सारी मुश्किलात भी आई, लेकिन मौलाना हिम्मत दी कि तुम कर सकते हो, तुम्हें करना है, तुम्हें करके ही रहना होगा। माशाल्लाह, फिर घर वालों का भी साथ मिला और इसी तरह मैंने इसको मुकम्मल कर दी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह बहुत मुबारक करे। तो ये मतलब ये है कि आपने हिफ्ज़ की तकमील के बाद जो है, इस तरह से याद करना और मेहनत करना शुरू किया। जी। तो अभी कितने 2-3 साल हो गए आपके माशाल्लाह जी। इसमें? बहुत खूब माशाल्लाह। और 3 साल लगे आपको हाफ़िज़ बनने के लिए? 3.5 साल। आपने किसके पास हिफ्ज़ किया था? मौलाना यासिर साहब। मौलाना यासिर साहब के पास, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको भी खूब नवाज़े। तो ये आपके जो है हिफ्ज़ के बाद जो है ये मेहनत हुई, और इसी तरह से जो है मतलब ये है कि आप मकतब की तालीम में, मतलब जी। यहाँ हिफ्ज़ से पहले जी। आपके जो क्लास के जो दूसरे तलबा थे, उसमें आपका मतलब ये कैसा था? आप बहुत ज़हीन तलबा में थे, या जो है कम ज़हीन, या नंबर पर आते थे, रैंक वगैरह पर आते थे आप? वैसे चारों मकतब में याद है, हाँ। एक बार अव्वल और एक बार सुबह में आया था, उससे पहले कुछ याद नहीं खास। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। 4-5 या एक के बाद 10 भी आया हूँ, 9 या अच्छा, 8 ऐसे ही माशाल्लाह, आते हैं। माशाल्लाह। तो एवरेज तलबा में आप थे पहले, उसके बाद में माशाल्लाह जो है इस तरह से मेहनत किया आपने। बहुत खूब माशाल्लाह। ये वैसे हाफ़िज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आजकल बहुत हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो है पुख्तगी के साथ याद करना, फिर जो जिस तरह से आपने, अच्छा, ये आपके अंदर जज़्बा जो है, जैसे आयतों के साथ उस्ताद के सिर्फ़ बताने से आपके अंदर ये जज़्बा पैदा हुआ, या किसी को आपने देखा था जिससे आपको ये मोटिवेशन मिला कि आपने जो है आपको भी इस तरह से बनना है? जी, पहले एक बार वीडियो में देखा था कि एक मतलब ऐसे एक लड़का था, जी। जो ऐसे ही बोल रहा, ऐसे ही जो अभी मैंने बोला वैसे ही वो कुरान के आयतों के साथ ही बोल रहा था। हाँ, तो हाँ। मैंने इरादा किया, मौलाना भी बोल रहे हैं जी। और ऐसा भी हो रहा है, तो मैं भी ऐसे ही कुछ कोशिश करूँ। और मौलाना ने भी बोल दिया था कि कुरान की सिर्फ़ याद करना शुरू करो, तो ऐसे ही शुरू कर दिया। माशाल्लाह। उसका नाम याद है, जिसको आपने देखा था? याद नहीं है, माशाल्लाह। बहुत खूब, अल्लाह ताला मुबारक करे। अच्छा, इसके अलावा जो है अभी हिफ्ज़ के बाद आपने कितने दौर किए थे? तकरीबन 6 दौर किए थे। 6 दौर किए, माशाल्लाह, बहुत खूब। और उसके बाद ऐसे आपके रोज़ाना के मामूलात क्या हैं? कितना कुरान पढ़ते हैं आप रोज़ाना? रोज़ाना कम से कम 3 पारा पढ़ता हूँ और आधा पारा सुनाता हूँ। जी, से छूट भी होती है, माशाल्लाह। ऐसे होता भी है। लेकिन अभी जो इस साल का जो मामूल है, वो जी, अभी तक नहीं छूटा है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। 3-3 पारे रोज़ाना पढ़ते हैं आप, जी, जी। उसी की बरकत से। और तरावी सुना रहे हैं हर साल? जी, हर साल। माशाल्लाह। हिफ्ज़ के बाद से हर साल जो है जी, जी। तरावी सुनाने, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपका जो है आपको बहुत नवाज़े। आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, अल्लाह आपको उससे भी आगे पहुँचाए। अच्छा, इसके अलावा ये एक बात ये बताइए कि अभी माशाल्लाह जो है आप आलिमियत में हैं ना? आलिमियत की पढ़ाई चल रही है आपकी, तो हिफ्ज़ के साथ-साथ जो है आप आलिमियत की पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब आलिमियत में जो है माशाल्लाह आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। हाँ, हाँ। और क्लास में वगैरह क्या आपका जो है रिज़ल्ट वगैरह कैसा रहता है? अच्छा ही आता है। अव्वल नंबर पे आते हैं क्लास में? अव्वल नंबर पे आता है, हाँ। अच्छा ही रहता है। अच्छा, माशाल्लाह। अव्वल 2 सब में रहते हैं माशाल्लाह। कभी पीछे भी होता हूँ। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं, माशाल्लाह, बहुत खूब। जो नेमत, ये कुरान मजीद की इतनी बड़ी नेमत है कि ये इसका किसी दुनिया की नेमत के साथ मुआवज़ा नहीं किया जा सकता। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, अल्लाह फरमाते हैं कि ये सारी दुनिया की दौलत से बढ़कर ये दौलत है। अल्लाह ताला इसकी सही कदर नसीब फरमाए। अच्छा, इसके अलावा जो है अच्छा, ये बताइए आपको जो है किस मज़मून से दिलचस्पी है? आपकी ज़्यादा दिलचस्पी कौन से मज़मून से रहती है? पढ़ाई में से जी, पढ़ाई में ज़्यादा करके जो अरबी ऐसे रहते हैं, अरबी उसमें। मज़ामीन के सर्फ़, नहू हाँ। और अदब वगैरह से दिलचस्पी है, जी। माशाल्लाह। तो इसके अलावा जो है किसी मज़ामीन में आपको सबसे ज़्यादा कोई मतलब दुश्वारी होती हो, ऐसा कोई मज़मून है जिसमें आप ज़्यादा परेशान होते हो?
ऐसा तो कोई नहीं है, जी लेकिन जब भी एक-एक बार दुश्वारी आती है, तो मौलाना के पास जाता हूँ और ऐसे दुश्वार हुआ है, तो मौलाना समझा देते हैं। माशाल्लाह, सो बहुत बहुत खूब, अल्लाह अल्लाह मुबारक करे। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो है माशाल्लाह पढ़ाई में आप मेहनत करते हैं, दिन भर जो है पढ़ते रहते हैं या कुछ खेलते भी हैं? खेलता हूँ, असर में खेलता हूँ। क्या खेलते हैं? कौन से खेल से दिलचस्पी है आपको? ज़्यादा करके क्रिकेट ऐसे ही खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं, ज़्यादा शौक नहीं है खेल का? अभी इस साल बहुत मतलब अभी 10 में जॉइन किया हूँ, हाँ, तो उसी से अभी थोड़ा कम है। 10th की पढ़ाई भी चल रही है आपकी जी, माशाल्लाह। आपकी उम्र क्या है? अभी 15 साल। 15 साल, माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपने जो है इतनी मेहनत से कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, फिर उसके बाद याद किया, अब आगे आगे और जो है मज़ीद आप मेहनत कर भी रहेंगे मेरे ख़्याल से। तो अगर कोई इस तरह से हिफ्ज़ करना चाहता है और ये जैसे आपने याद किया है माशाल्लाह कुरान मजीद सफ़ा नंबर के साथ, ठीक है? कोई और करना चाहता है तो उसको आप जो है क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरह से मेहनत करे? इसका सबसे आसान तरीका यही है कि हमारा कुरान में 2 पारे ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा सफ़ा है, 29वां पारा, 30वां पारा। जी। उसमें 29वें पारे में 24 सफ़ा है, हुँ, 30वें पारे में 25 सफ़ा है। अच्छा। लेकिन बाकी जो पारे हैं 28 पारे, हर इसमें 2-2 सफ़ा है। और कुरान जो है वो तीसरे सफ़े से शुरू होता है। सूरह फातिहा का एक सफ़ा होता है, वो अलग होता है, जी, और अलिफ लाम मीम वो तीसरे सफ़े से शुरू होता है। अगर हम अच्छा, अगर कोई ऐसे करना चाहता है, तो एक पारे का कम से कम 20 सफ़े होते हैं। जी, तो हिसाब लगाएगा तो उसको 5 पारे के 100 सफ़े। अगर उसके 5 वो पहले सोचेगा उसको किस पारे में सवाल हुआ है। जी। अगर वो सोचेगा, फिर वो सोचेगा ये पारे का किस सफ़ा है, तो उसे खुद ब खुद मतलब हर ज़हन जो में आ है जाएगा। 5-5 पारे के 100 सफ़े हो जाएँगे। जी, तो 100 सफ़े का मतलब जो है 110, 120 में आ रहा है तो 11वां पारा होगा। जी। 110 से 120 तक, 100 23 100 से 103 से 122 तक। 11वां पारा होगा। जी, अच्छा, इस तरह से माशाल्लाह आपने मेहनत की है। जी। बहुत खूब, अल्लाह बहुत मुबारक करे। अच्छा, आगे आपकी क्या मतलब ये है कि आप जो हैं, आप आगे क्या बनना चाहते हैं? आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? हर एक की जो है कुछ न कुछ ख़्वाहिश होती है कि मैं इंशाल्लाह इस तरह बनूँगा, ये मुझे जो है यहाँ तक पहुँचना है। ऐसा कोई मतलब आपने अपना गोल अब अभी तक आलिम ही बनूँगा इंशाल्लाह, फ़िलहाल वही इंशाल्लाह आलिमियत मुकम्मल करेंगे, फिर उसके बाद कुछ आगे सोचेंगे। अगले के मराहिल में इंशाल्लाह सोचा जाएगा। ख़ैर, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मुतासिर हुए जब मालूम हुआ कि माशाल्लाह जो है हमारे यहाँ पे हमारे मदरसे में जो है इस तरह का एक तालिब इल्म है। बहुत तासुर हुआ, बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम में हमने आपको देखा था पहली मरतबा। बहुत मुतासिर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और चूँकि कुरान मजीद के ताल्लुक़ से है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर एक जो है इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। तो माशाल्लाह मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास करके आपके उस्ताद ने जो आपको जो है हिम्मत दी और आपने इतनी माशाल्लाह कोशिश करके यहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद आगे बढ़ाए और आपके ज़रिए से बहुत सारों को अल्लाह ताला हिम्मत दे और कुरान मजीद की सही मायने में कदर करने की, और उससे अल्लाह के यहाँ जो मकाम अल्लाह ने कुरान मजीद पर मेहनत करने वालों के लिए रखा है, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।